करेंगे शुरू में चाइनीज मांझे से गला कटा है। जी हाँ, चाइनीज मांझे से कटा है गला। फौजी का गला कटा है। फौजी की गर्दन पर कई टांके लगे हैं। और सरदार शहर के रामदेव कॉलोनी की घटना है। बाइक से जा रहे श्रवण कुमार और चाइनीज मांझे से 3 सेंटीमीटर तक गहरा घाव हुआ है। शुरू के सरदार शहर में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का कहर एक बार फिर सामने आया है। मौत के चाइनीज मांझे से एक फौजी की गर्दन इस कदर कटी कि उसकी जान पर बनाई। घटना सरदार शहर के रामदेव कॉलोनी का है। जानकारी के अनुसार भारतीय सेना का जवान श्रवण कुमार किसी काम से बाइक से जा रहा था और इसी दौरान चाइनीज मांझे का शिकार बन गया। तेज मांझे ने उनकी गर्दन को बुरी तरह से काट दिया। घटना के बाद घायल फौजी को तुरंत राजकीय उप जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार फौजी की गर्दन पर कई टांके लगाने पड़े हैं और घाव करीब 3 सेंटीमीटर तक गहरा था। चूरू के सरदार शहर में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का कहर देखने को मिला है। यहाँ पर चाइनीज मांझे ने आर्मी के जवान को गंभीर रूप से घायल कर दिया। आप देख पा रहे होंगे श्रवण कुमार हैं, जिनको चाइनीज मांझे ने गंभीर रूप से घायल है वो कर दिया है और कई टांके हैं इनके आए हैं, इनकी जान पर बनाई। हमारे साथ श्रवणी है। सर, कैसे ये हादसा हुआ? मैं बाइक से घर के सदस्य को छोड़ने जा रहा था। 20-25 की स्पीड से बाइक थी, हेलमेट था। तो अचानक कुछ लड़के थे, वो पतंग उड़ा रहे थे। तो उन लोगों ने एक साइड से जो बाड़ होती है, लकड़ियों में घुसा होता पतंग, एक साइड उन लोगों ने हाथ में पकड़ रखा था टाइट। तो उन लोगों ने छोड़ा नहीं। तो पहले मेरी छाती में आई और छाती से जैसे मैंने बाइक तुरंत रोकने की कोशिश की तो मेरे गले में आ गई। फिर मैंने उनको बोला तो वो लोग ऊपर से मेरे को गाली देने लग गए। बोला क्या हो गया, फिर लग गया। ऐसा मेरे साथ व्यवहार किया। पानी तक नहीं पिलाया, कपड़ा मांगा वो भी नहीं दिया मेरे को। फिर मैं मेरा खुद का शर्ट खोल के और मैंने लगाया। मतलब डॉक्टर लोकेंद्र भी है। सर, गंभीर रूप से घायल हुए हैं चाइनीज मांझे के। सर, कितने टांके आए हैं? क्या एक्चुअली क्या, कल शाम को 6 बजे मेरे पास इमरजेंसी से कॉल आया था कि किसी के कोई मेजर नेक इंजरी हुई है ना। फिर मैं यहाँ पे आके मैंने देखा तो कम से कम ये कि 4 से 5 सेंटीमीटर बड़ा घाव था। तो प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा था कि किसी धारदार हथियार से ये मारा गया है। लेकिन फिर उस साइड में भी उसके मार्क थे और जैसे उन्होंने हिस्ट्री बताई उस हिसाब से ऐसे लगा कि हाँ मांझे से है। तो 3 से 4 से 5 सेंटीमीटर घाव था, बाकी थोड़ा सुपरफिशियल स्क्रैचिंग थी। उसके बाद हमने उनका साफ़ सफाई करके उसके टांके लगाए थे और ब्लीडिंग वगैरह रुकवाई। उसके बाद ड्रेसिंग की और इंजेक्टेबल वगैरह स्टार्ट किया। पेशेंट अभी स्टेबल है। तो जान भी जा सकती थी? हाँ, अगर थोड़ा सा और ज़्यादा गहरा होता, अप्रोक्सीमेट हाफ सेंटीमीटर और गहरा होता तो 2 मेजर वेसल जाती है। एक तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है और एक जुगुलर वेन। अगर उन दोनों में से किसी को इंजरी होती तो विद इन 2 to 3 मिनट्स पेशेंट की जान भी जा सकती थी, मेसिव ब्लड लॉस की वजह से। तो देखिए, जान भी जा सकती थी पेशेंट की, लेकिन आप देख पाते होंगे कि सरकारें हैं वो बड़े बड़े दावे करती है चाइनीज़ मांझे को लेकर के। हमारी ओर से पूरी तरीके से चाइनीज़ मांझा वो प्रतिबंधित है, कहीं कुछ नहीं बिक रहा है। लेकिन धरातल पर जाएंगे तो इसी प्रकार से धड़ल्ले के साथ चाइनीज़ मांझा है वो बिक रहा है और इस प्रकार से मौत मारने का काम है वो चाइनीज़ मांझा कर रहा है। NDTV के लिए चूरू के सरदार शहर से गजेंद्र सिंह। गजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए चूरू से लाइव और जानकारी देने के लिए। गजेंद्र, हमने देखा रिपोर्ट में डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर हाफ सेंटीमीटर और होता तो 2 ब्लड वेसल्स जो हैं वो फट जाती, जिसकी वजह से 2 से 3 मिनट में उनकी मृत्यु हो सकती थी। लेकिन बार बार ऐसी घटनाएं, और किसने ये जो जैसे जब जिनको ये घुसा है, ये जो है चाइनीज़ मांझे से जिनके गले पे गर्दन पे वार हुआ है, वो कह रहे हैं कि बार बार उन्होंने पानी मांगा, पानी भी नहीं दिया गया। भद्र जो है बात भी की गई उनसे कि क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात हो गई। तो ये कौन है जिन्होंने ऐसा किया? निश्चित रूप से आदित्य, जब इस प्रकार के चाइनीज मांझे दिखते हैं तो सरकारें दावे करती है, स्थानीय प्रशासन दावा करता है कि हमारी ओर से पूर्ण तरीके से चाइनीज मांझा प्रतिबंधित है। यदि कहीं कहीं वैसा पाया जाता है तो कार्रवाई हमारी ओर से की जाएगी। लेकिन धरातल पर जाएंगे तो इसी प्रकार से धड़ल्ले से मौत बांटने वाला ये चाइनीज मांझा है वो बिक रहा है और कोई कार्रवाई इन पर होती हुई दिखाई नहीं देती है। और इसी के चलते आए दिन इस प्रकार के हादसे होते हैं, जब चाइनीज मांझे की जद में आके लोग हैं वो घायल होते हैं, लहूलुहान होते हैं और कई बार मौतें भी चाइनीज मांझे के चलते हो जाती है। ऐसा ही एक उदाहरण है वो सरदार शहर में देखने को मिला, जहाँ पर एक फौजी है वो गंभीर रूप से चाइनीज मांझे के चलते घायल हो जाता है और उसे आनंद फानंद में राजकीय अस्पताल लाया जाता है। हमारे साथ डॉक्टर लोकेंद्र है जिन्होंने उस घायल फौजी का इलाज किया था। सर, अब क्या स्थिति है उस फौजी की जिनका इलाज आपने किया था? सर, अभी पेशेंट स्टेबल है। आज इमरजेंसी में आए थे। उस टाइम उनकी 4-5 सेंटीमीटर का कट लगा हुआ था। वैसे तो पूरे गले में था, लेकिन जो 4-5 सेंटीमीटर का कट था वो बड़ा कट था। उसमें से खून की धार बह रही थी। तो हमने सबसे पहले इमरजेंसी में पेशेंट को मैनेज किया।
ठीक है गजेंद्र, ठीक है गजेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।